जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का डिस्कस करेंगे। इससे पहले 2 प्रैक्टिस सेट और 2 क्लास हो चुका है और चारों क्लास का पीडीएफ जो है वो आंसर के साथ एप्लीकेशन पर बैच में अपलोड कर दिया गया है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो आज हमारा चलेगा सेट नंबर 3 और अभी तक जिन्होंने बैच को ज्वाइन नहीं किया है, ये हमारा बैच है, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं, सब कुछ आपको जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का पहला क्वेश्चन है, किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन या फिर डी विटामिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। किसी एथलीट को तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स को दिया जाना चाहिए। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है कार्बोहाइड्रेट्स। अब देखिए प्रोटीन की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रोटीन की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? तो याद रखिएगा मरासमस, यहाँ पर लिख देते हैं मरासमस बीमारी है और एक है क्वाशियोरकर, दोनों बीमारी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्वाशियोरकर और मरासमस ये 2 बीमारियां प्रोटीन की कमी से होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु यानी कि वायरस मानवों के संक्रामक है? बताइए इसमें से कौन सा वायरस है जो मानव के लिए संक्रामक है? तो इसका सही जवाब है H5N1। ठीक है, H5N1। H5N1 के कारण ही बर्ड फ्लू बीमारी होता है और H1N1 के कारण कौन सा बीमारी फैलता है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी फैलता है H1N1 के कारण। चलिए आगे देखिए, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, बताइए किससे? और साथियों इस एग्जाम के लिए इससे पहले जो भी क्लास कराए गए हैं सभी क्लास का पीडीएफ आंसर के साथ एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया गया है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके आप लोग बता सकते हैं कि सर हमें क्लास का पीडीएफ चाहिए। तो देखिए थायरॉक्सिन हार्मोन जो है अवटु ग्रंथि से निकलता है। किस ग्रंथि से? अवटु ग्रंथि से। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन, अवटु ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है और इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? तो वृद्धि हार्मोन। तो अगर आपसे पूछे वृद्धि हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से। चलिए आगे देखिए चौथा क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? बताइए। चलिए क्वेश्चन 4 के लिए आंसर बताइए। व्यावसायिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है? तो ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण तथा अग्रिम देना, ये दोनों कार्य है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है और भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक पूछे कौन सा है? तो एसबीआई। ठीक है, कौन सा बैंक है? एसबीआई बैंक है। और साथियों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैच में डेली इसी प्रकार से 1 लाइनर जीके जीएस का एक नोट्स अपलोड किया जाता है और आज जो है नोट्स का सेट नंबर 48 अपलोड हो चुका है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। इसी प्रकार से आपको पिछले 10 से 12 साल का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें नोट्स चाहिए। आगे देखिए, वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? इसका सही जवाब है पर्यटन उद्योग को। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिला है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो ये क्या था? जे.बी. से ने। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 7, भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी?
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोकिला अय्यर। कौन थी? चोकिला अय्यर। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछे राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी पूछा जाता है। वी.एस. रमा देवी कौन थी? तो राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव। भारत की प्रथम महिला आईपीएस पूछे, किरण बेदी। और भारत की प्रथम महिला आईएएस पूछे तो अन्ना जॉर्ज। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर स्थित है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताइए। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है? तो ये बिहार के दरभंगा में है। कहाँ पर है? बिहार के दरभंगा में। अगर आपसे पूछे कुशेश्वर झील कहाँ पर है, तो याद रखिएगा दरभंगा में। कांवर झील पूछे, बेगूसराय में है। अनुपम झील पूछे, कैमूर में है। गोगाबिल झील पूछे, कटिहार में। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए आपको बता दिए, याद रखिएगा। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा था। डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जो कि आर्टिकल 32 है, आर्टिकल 32 है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 10। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, तो एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्यवाही और दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता। ये 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ बताया गया है। इसको अच्छा से देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। बिल्कुल सही है। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो। ये सभी क्राइटेरिया जो है होना चाहिए, तभी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र रखता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। राष्ट्रपति पद के बारे में आर्टिकल 52 में बताया गया है। और आर्टिकल 53 में क्या बताया गया है कि आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका शक्ति होगा वो राष्ट्रपति में निहित होगा। यह आर्टिकल 53 में बताया गया है। आगे देखते हैं, राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ये होता है राज्यपाल। बी ऑप्शन सही है। राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में देखने को मिलता है और राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आर्टिकल 155 में बताया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन राज्यपाल। आगे देखिए, जिला परिषद का सचिव कौन होता है, बताइए। तो जिला परिषद का सचिव जिला विकास पदाधिकारी होता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। चलिए हिंदी व्याकरण का क्वेश्चन देखिए। तिमिर शब्द किसका पर्यायवाची शब्द है? तो तिमिर जो है ये अंधकार का पर्यायवाची है, अंधकार का। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, अंधकार। आगे देखिए, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? 32 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? इसका सही जवाब है भुवन। भुवन जो है संसार का पर्यायवाची है, ना कि घर का। घर का भवन होता है, ना कि भुवन।
भवन, निलय, सदन, निकेतन घर का पर्यायवाची है, जबकि भुवन जो है ये संसार का पर्यायवाची है। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है? यानी प्रकाश की चाल और आवृत्ति में कौन सा सूत्र बनता है ये आपको बताना है। तो इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, चाल बराबर क्या होता है? तो आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, इसको आप लोग याद रख लीजिए, ठीक है। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का वेग कितना होता है निर्वात में या फिर हवा में? 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड, ये प्रकाश का चाल है हवा या निर्वात में। स्वस्थ मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है, बताइए किसके द्वारा? तो इसका सही जवाब है पक्षमावी मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अच्छा, मानव नेत्र कौन सा लेंस होता है? तो मानव नेत्र जो होता है लेंस वो उत्तल लेंस होता है। कौन सा होता है? उत्तल लेंस। आगे देखिए, दीवार के पीछे खड़े एक व्यक्ति की आवाज़ पहचानी जा सकती है, बताइए किसके द्वारा? तो ये जो है विवर्तन तथा गुणता के द्वारा पहचानी जा सकती है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। दाब का मात्रक क्या है बताइए? तो दाब का मात्रक होता है पास्कल। एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है, पास्कल। चलिए आगे देखते हैं 21। अस्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं, बताइए किससे? 21 के लिए आंसर बताइए। तो साथियों, अस्थायी चुंबक जो है किससे बनाए जा सकते हैं? तो कोबाल्ट से। किससे बनाए जा सकते हैं? कोबाल्ट से बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही है। कोबाल्ट एक लौह चुंबकीय पदार्थ है। कोबाल्ट हो गया, निकेल, फेरस, ये लौह चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत में आता है। एक पूछा जाता है जल क्या है? तो ये प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। ऑक्सीजन पूछे क्या है? तो अनुचुंबकीय पदार्थ है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, बताइए किस युग से? तो हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे, बताइए? देखिए, जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। क्या है? महावीर स्वामी। तो यहाँ पर आपको बताना है पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। सी ऑप्शन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, क्या था? सांड, जिसको बैल भी कहा जाता है। ये ऋषभदेव का क्या था? प्रतीक चिन्ह था, ध्यान रखिएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ये भी पूछा जाता है। तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? याद रखिएगा, नाम बता देते। पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ, ठीक है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो ऋजुपाली का सर्प है। ऋजुपाली का सर्प। आंसर यहाँ पे ऋषभदेव, ध्यान रखना है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है, बताइए? तो महाबोधि मंदिर बताइए फटाफट से, कहाँ पर है? अच्छा क्वेश्चन है, ये बिहार में है। ठीक है, कहाँ पर है? बिहार में स्थित है। अच्छा, बिहार में एक विष्णुपद मंदिर भी है, तो बिहार में कहाँ पर है? गया में। ठीक है, अगर आपसे पूछे विष्णुपद मंदिर कहाँ पर है? गया में। जल मंदिर पूछे कहाँ पर है? पावापुर में। कहाँ पर है? पावापुर में। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, बताइए?
तो उत्तल लेंस का इस्तेमाल होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में, ठीक है। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? सही जवाब है अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। बाबर ने तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो इसका सही जवाब है तुर्की भाषा में, तुर्की भाषा में लिखा था। और इसी तुजुक ए बाबरी का बाद में फारसी में अनुवाद किया गया, किस नाम से? तो बाबरनामा नाम से। तो तुजुक ए बाबरी का ही फारसी अनुवाद है बाबरनामा, और अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खान खाना ने, ठीक है। बाबर जो है मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो काबुल में स्थित है। अच्छा, मुगल वंश का राजभाषा क्या था? तो फारसी। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ पर स्थित है? 32-28 के लिए। तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? चलिए, आसान आसान क्वेश्चन है। जॉर्ज यूले, ठीक है, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। और प्रथम अध्यक्ष केवल पूछे तो याद रखिएगा WC बनर्जी, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे। A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था 1885 में। आगे देखिए, किस उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री सेंटीग्रेड का तापक्रम एवं 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है? बताइए किस खाद्य फसल के लिए? तो ये है चावल, चावल के लिए। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। सबसे अधिक चावल जो है चाइना में उत्पादन किया जाता है। और भारत का मुख्य फसल पूछे क्या है? तो चावल है। चावल उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अच्छा, चावल से संबंधित और भी प्रश्न बनता है, जैसे केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र पूछे कहाँ पर है? तो उड़ीसा के कटक में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो देखिए अभी आ गया, उड़ीसा के कटक में है। अच्छा, भारत का अगर पूछे चावल का प्रथम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ था भारत में? तो याद रखिए कोल्डिवा से। कोल्डिवा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, और यहीं से भारत में चावल का प्रथम प्रमाण मिला था, कोल्डिवा से। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? बताइए। तो इसका सही जवाब है ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से। ऑक्सीजन ओजोन का जो अणुसूत्र होता है O3, तो देख सकते हैं ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बना है। ओजोन परत की मोटाई को डॉप्सन इकाई में मापते हैं। भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? बताइए। तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, यह अपकेंद्र कहलाता है। डी ऑप्शन सही है। भूकंप की तीव्रता को किस पैमाने से मापी जाती है? तो रिएक्टर पैमाने से मापी जाती है। और भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? तो भाग 4 में है, ठीक है, भाग 4 में। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? मलयालम भाषा बोलते हैं, ठीक है, मलयालम भाषा। और लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है? तो लक्षद्वीप जो है केरल हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? मलयालम, फर्स्ट ऑप्शन। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? इसका सही जवाब है हरियाणा में, जिसको लिंगानुपात कहा जाता है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है, ठीक है, 879।
प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिला? 879। ठीक है, सबसे अधिक केरल का है। अपचयन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सा कथन सही है? बताइए, अपचयन के बारे में बताना है, कौन सा कथन इसमें से सही है। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो अपचयन के बारे में अपचयन में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग होता है। ठीक है, सी में है ऑक्सीजन का योग, गलत। ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का योग। तो ए और बी सही है। देखिए सी ऑप्शन में दिया हुआ है ए और बी। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का नाम बताइए, क्या है? तो यह है पैरासीटामोल। आपने भी खाया होगा पैरासीटामोल। सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है बताइए? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा होता है। डी ऑप्शन सही है। समुद्री शैवाल में क्या होता है बताइए? आयोडाइड होता है। क्या होता है? आयोडाइड। बी ऑप्शन यहां पर आपका सही है। सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका प्रमुख घटक है? सही जवाब है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति का प्रमुख घटक है सेलुलोज। पहला वाला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो भ्रूण विकास के लिए गर्भाशय से खाद्य यानी कि भोजन की आपूर्ति की जाती है, क्योंकि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। द्रव्य की चौथी अवस्था प्लाज्मा एक क्या है? देखिए, द्रव्य की चौथी अवस्था क्या है? प्लाज्मा। और प्लाज्मा क्या है आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? आयनीकृत गैस, जिसमें आयन और इलेक्ट्रॉन लगभग बराबर संख्या में होते हैं। सी ऑप्शन राइट है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी इसमें सर्वाधिक योगदान देता है? कौन सा क्षेत्र जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है बताइए? तृतीयक क्षेत्र देता है। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी बोला जाता है। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध होता है। आंसर है व्यक्तिगत इकाई से। किससे? व्यक्तिगत इकाई से। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है बताइए? चलिए 46 के लिए आंसर बताइए। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। आप सभी जानते हैं, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आप लोग कमेंट करके बताइए। तो मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्यों बताइए? मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, क्यों? तो वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, इसलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। सी ऑप्शन सही है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो ढाका में। अन्य प्लस अन्य की संधि से बना शब्द क्या होगा बताइए? तो यह होगा अन्याय। सिंपल सा क्वेश्चन है, अन्याय। आगे देखिए, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? अवसर की समानता के सिद्धांत पर किया गया है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अवसर की समानता। अवसर की समानता से संबंधित आर्टिकल 16 है। चलिए आखिरी क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो देखिए, पीरियोडिक टेबल का जो
समूह नंबर 18 है, यानी वर्ग जो 18 है, इसी में उत्कृष्ट गैस को रखा गया है। और हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इसमें से क्लोरीन नहीं आता है, ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, ध्यान रखिएगा। उत्कृष्ट गैस की खोज किसने किया था? तो रैले ने किया था, रैले और रैमजे ने, नाम याद रखिएगा, रैले और रैमजे ने किया था। तो साथियों आज का सेट आपका यहीं पर कंप्लीट होता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आज के सेट में आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और जिनको भी इस एग्जाम के लिए क्लास का नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चन बैंक, स्पेशल बिहार जी के नोट्स कुछ भी चाहिए तो आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच में आपको सब कुछ दिया जाएगा। ज्वाइन करने के लिए ये एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इंस्टॉल करके ओपन करना है, फिर यहाँ पर ऑल कोर्स पर क्लिक करना है, सबसे नीचे आ जाना है, आपको मिल जाएगा मद निषेध और कक्षपाल चलंत दस्ता के लिए ये आपको बैच मिल जाएगा। यहाँ पर पेमेंट करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बैच में क्या क्या मिलेगा सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। और अधिक जानकारी चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं।